A thing of beauty एक्सेप्ट है। जॉन किट्स की कविता एंडीम्यून से ली गई है। इस कविता में किट्स बताते हैं कि सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा आनंद देती है और समय के साथ उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। अब हम अ थिंक ऑफ ब्यूटी को लाइन बाय लाइन जानने का प्रयास करते हैं। किट्स कहते हैं कि ब्यूटीफुल चीजें हमें हमेशा खुशी देती है या खुशियां लाती है। ब्यूटीफुल चीजों की खूबसूरती, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती। ब्यूटीफुल चीजें हमें आराम, अच्छी सेहत और मीठे सपने देती है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटीफुल चीजें हमेशा के लिए खुशियां लाती है या खुशियां देती है। ब्यूटीफुल चीजें हमेशा के लिए खुशी लाती है या खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। ब्यूटीफुल चीजों की खूबसूरती, ब्यूटी हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ब्यूटीफुल चीजों की खूबसूरती, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड asleep। ब्यूटीफुल चीजें हमारे लिए एक शांत और छाया वाली जगह है, जैसे कि पेड़ की छाया में एक आश्रय। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ब्यूटीफुल चीजें हमें आराम, अच्छी सेहत और मीठे सपने देती है। ब्यूटीफुल चीजें हमें आरामदायक नींद देती है, जो मीठे सपनों, अच्छी सेहत और एक शांत, आरामदायक मन की स्थिति से भरी होती है। अब हम इन लाइन्स को लाइन बाय लाइन जानने का प्रयास करते हैं। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth। मारो का मतलब है अगला दिन, ब्रीदिंग का मतलब है बनाना, मारो का मतलब है टुमारो, अगला दिन। अ फ्लावरी बैंड का मतलब है फूलों की माला, वाइंड का मतलब है जोड़ना। हर दिन हम अपने जीवन में ब्यूटीफुल चीज़ें, सुंदर चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें बनाने और उनकी तारीफ करने का प्रयास करते हैं, जैसे फूलों की माला के रूप में दर्शाया गया है। फूलों की माला सुंदरता, खूबसूरती, ब्यूटी और एकता का प्रतीक है। यह सुंदरता, ब्यूटी, खूबसूरती हमें हमारे आसपास की दुनिया, धरती और जीवन से जोड़ती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। स्पाइट का मतलब है बावजूद, डिस्पोंडेंस का मतलब है निराशा, इनह्यूमन का मतलब है अमानवीय या निर्दयी, दर्द का मतलब है अभाव या कमी। ग्लूमी डेज का मतलब है उदास दिन, उदासी भरी जिंदगी, अंधेरे के दिन। इस धरती पर गहरे दुख, निराशा, लोगों में अच्छे और नेक गुणों की कमी, उदास भरी जिंदगी हमें दिखाई देती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। और सभी अस्वस्थ और अति अंधकारमय रास्तों जैसी समस्याओं ने हमें घेर लिया है। इस धरती पर हमें सभी अस्वस्थ और अति अंधकारमय रास्तों जैसे समस्याओं ने हमें घेर लिया है। मेड फॉर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। सभी नकारात्मकता और कठिनाइयों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम खूबसूरत चीज़ों को, हम ब्यूटीफुल चीज़ों को, हम सुंदर चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। ये सुंदर चीज़ें, ये ब्यूटीफुल चीज़ें, ये खूबसूरत चीज़ें हमारे आत्मा की छाया को दूर करने में मदद करते हैं। हमारे दिलों से अंधकार,
या उदासी को दूर कर सकते हैं। सुंदर चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें हमारे जीवन में आशा और प्रकाश लाते हैं। ये लाइन्स प्रकृति की सुंदरता और उसकी दयालुता का वर्णन करती है। कवि कहते हैं कि सच द सन द मून, सूरज और चांद सभी के लिए है, वे सबको प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शाडी बून फॉर सिंपल शिप, पुराने और नए पेड़ छाया देकर भेड़ और अन्य जीवों को शीतलता प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स एक प्रकार के फूल हरे भरे मैदान में खिलते हैं और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर टू मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। साफ नदियां और झरने गर्मी के मौसम में अपने ठंडे पानी से जीवों को राहत देते हैं। साफ नदियां और झरने, क्लियर रिल्स का मतलब है झरने। गर्मी के मौसम में अपने ठंडे पानी से जीवों को राहत देते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। जंगल के बीच में खिले हुए मस्क गुलाब के फूल प्रकृति की सुंदरता और बढ़ाते हैं। प्रकृति की सुंदरता, नेचर की सुंदरता कौन बढ़ाते हैं? सूरज और चांद, पुराने और नए पेड़, डैफोडिल्स फूल, झरने और जंगल के बीच में खिले हुए मस्क गुलाब के फूल प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अब हम इन लाइन्स को लाइन बाय लाइन जानने का प्रयास करते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। इस लाइन में जॉन कीट्स ने हमारे पूर्वजों को, हमारे एंसेस्टर को मेंशन किया है। ग्रैंडियर का मतलब है भव्यता। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो अमर है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। हमारे पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी भव्यता और महानता की कल्पना हम करते हैं। All lovely tales that we have heard or read, हमारे पूर्वजों की जो महान कहानियां हैं, जो उन्होंने अपना बलिदान महान कार्य करने के लिए दिया है, और उन महान कार्यों की जो कहानियां हैं, वो कहानियां हमने सुनी है, हमने पढ़ी है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, उनकी जो महान कार्यों की कहानियां है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वो हमारे लिए सुंदरता है, वो हमारे लिए नई ऊर्जा है। वो हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, नई ऊर्जा देती है, हमें प्रेरणा देती है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग की सीमा से हमारे ऊपर बरसती है, हमें ज्ञान, सुंदरता और आशा देती है, जिससे हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और समृद्ध महसूस होता है। इस तरह से मैंने इस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।